शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन पर यह कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईडी ने यह कार्रवाई माणिक से लंबी पूछताछ के बाद की है। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी की टीम ने माणिक भट्टाचार्य से सोमवार दोपहर पूछताछ शुरू की थी। लंबी पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने भी इस मामले में 27 सितंबर को टीएमसी विधायक को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद ईडी को एक पत्र मिला है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र है। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस नेता माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खबर है कि अब प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र मिला है जो साबित करता है कि नौकरी के बदले में लोगों से रुपए लिए गए थे। कहा जा रहा है कि इस पत्र में टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी जिक्र है। फिलहाल जांच जारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसी ने पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता के पास से जब्त हुए एक पत्र से साबित हुआ है कि 44 उम्मीदवारों से शिक्षक के तौर पर नौकरी दिलाने के लिए 7-7 लाख रुपए लिए गए थे। भट्टाचार्य की कस्टडी की मांग कर रही ईडी ने कहा है कि वो रुपयों के बदले नौकरी देने वाले घोटाले के अहम लोगों में शामिल है। ईडी ने आरोप लगाए हैं कि पत्र में सीएम ममता बनर्जी के नाम का भी जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी की डिमांड एप्लीकेशन में आरोप लगाए गए हैं कि 22/7/2022 के पंचनामे के तहत माणिक भट्टाचार्य के ठिकानों पर की गई तलाशी में जब्त किए गए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि माणिक भट्टाचार्य को एक पत्र मिला था जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नाम पर लिखा गया था। उस पत्र में लिखी बातों से पता चला कि 44 उम्मीदवारों से शिक्षकों की नौकरी के बदले 7-7 लाख रुपए की अवैध राशि ली गई थी। यह भी खुलासा हुआ कि उक्त राशि पश्चिम बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस कमेटी के एक महासचिव ने जुटाई थी। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपए और जेवर बरामद हुए थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने कैबिनेट का विस्तार किया था। शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई और उनके मंत्री और पार्टी से निकाले जाने के बाद, मंत्री पद से हटाए जाने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था। मंत्रिमंडल में 9 नए मंत्रियों को जगह दी गई थी। इनमें 7 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए गए थे। ममता बनर्जी के नए मंत्रिमंडल में भाजपा छोड़कर टीएमसी में आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी जगह दी गई थी। एक वक्त था जब पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो भाजपा के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। अब वही सुप्रियो ममता सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। अन्य मंत्री भी ऐसे ही बनाए गए हैं जिनसे आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी अभी से तैयारी में जुट गई है। नया मंत्रिमंडल इसी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा है। बहरहाल यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लामबंद है। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में शिवसेना हो या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत हो या बिहार की सियासत हो, हर जगह केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रही हैं। वो केंद्र के खिलाफ इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं कि चुनाव में अपने आप को मजबूत करने के लिए, विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह आरोप इससे पहले भी ममता बनर्जी लगाती रही हैं। अब ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के एक और विधायक की गिरफ्तारी हो गई है। इस गिरफ्तारी के साथ ही एक चिट्ठी भी मिली है। इस चिट्ठी में पहली बार ममता बनर्जी के नाम का जिक्र होने की बात सामने आई है। अब ये जिक्र क्यों किया गया है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ममता बनर्जी से क्यों जोड़ा जा रहा है इसे, इसका जिक्र नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी खुद अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कह चुकी हैं कि कल के दिन ये जांच एजेंसियां मेरे दरवाजे पर आएंगी तो क्या आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे। उनके इस बयान को इस तरह भी लिया गया था कि वो केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा डालने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसा रही हैं। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक बयानों के बीच में ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि धीरे धीरे शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच ममता बनर्जी तक पहुंचती दिखाई दे रही है। कहना गलत नहीं होगा।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।